आज भी जो लोगों की मानसिकता है, उनकी मानसिकता ये है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो यानी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और सामने वाला अगर अधिक पैसा वाला, अधिक पहुंच वाला है, तो वो उससे हार जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, ऐसा अगर होता तो आप देखें कितने बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, आप देखें कि उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, वो जेल गए या नहीं गए। कोर्ट से जो है जब आदेश आया तो उनको अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर सीओ को, यानी अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो है एक पोस्ट होता है बहुत सारे राज्य में, और बहुत सारे राज्य में यानी आप कह सकते हैं तहसीलदार, यानी जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू के जो है डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, ठीक है। और यानी जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, उनसे टैक्स लेना और जो है एक तरह से उसके दस्तावेज में सुधार करना, इनका काम होता है। तो इसके अलावा भी और भी कुछ कार्य दिए जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि जो अंचल के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, और वो भी हाई कोर्ट का आदेश आता है और जो अंचल के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। देखें, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, अंचल के अधिकारी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अंचल अधिकारी जो होते हैं, उनका जो कार्य होता है कि अगर कोई भी, मान लेते हैं ये जमीन है ना, इसका टैक्स जो है सरकार को एक तरह से देना है, तो टैक्स कलेक्ट करने का इनके कार्यालय में काम होगा। और साथ में जो है कोई व्यक्ति अगर जमीन की खरीद बिक्री करता है तो उनका नाम दर्ज करना, यानी टैक्स वाला जो एक तरह से रजिस्टर्ड है ना, जहां पर कोई खरीद लिया, नया कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, तो अब तो उस व्यक्ति को है तो उसका नाम दर्ज करना एक दाखिल खारिज मोटेशन प्रक्रिया के तहत जो है किया जाता है, वो भी इनका काम होता है। तो ये सभी जो कार्य होते हैं ना, तो ये अंचल अधिकारी के काम होते हैं। किसी प्रकार का कोई अगर अतिक्रमण है, यानी अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है ना सरकारी जमीन पर, या बहुत ऐसे जो निजी जमीन है उसमें किसी प्रकार का जो है कंस्ट्रक्शन अगर किया हुआ है तो उसको तोड़ने का अधिकार जो है वो अंचल अधिकारी को नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमण अगर सरकारी जमीन पे है तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उस आधार पे। लेकिन हाईकोर्ट में एक मामला जाता है, और मामला इसलिए जाता है कि सीओ के द्वारा, जो अंचल के अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या किया गया था कि जो याचिका करता है, याचिकाकर्ता पर नोटिस जारी जो है यहाँ पर कर एक तरह से गलत तरीके से जो है ना नोटिस जारी कर जो है उस पर एक तरह से केस चला दिया गया, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने जगह पर सही है और उसको नोटिस भेजकर उसके ऊपर केस चला दिया जाए, ठीक है, गैर कानूनी रूप से ये किया गया, ये जो कानून के दायरे में नहीं किया गया, ये गैर कानूनी तरीके से किया गया। देखें, जो आपको पावर, जो भी अधिकारी हैं जिस पोस्ट पे हैं, उनको जो पावर मिला हुआ है उस पावर के अलावा, है ना, उस वो जो पावर उनको दिया गया ना उसके अलावा वो कोई भी पावर का यूज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो अगर वो दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए कि आप आम आदमी की सेवा के लिए हैं, आप आम आदमी का जो समस्या है उसका हल करने के लिए हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आम आदमी के साथ अगर गलत कर रहे हैं, आम आदमी पर अपना पावर के द्वारा जो है गलत एक्शन ले रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत होगा। बहुत ऐसे मामले हैं जो अंचल के अधिकारी जो फर्जी तरीके से जो है ना, यानी फर्जी तरीके से उन्होंने दाखिल खारिज भी कर रखा है। दाखिल खारिज यानी अगर दाखिल खारिज उनको करना नहीं चाहिए इसलिए कि वो गलत है, और लेकिन फिर भी उनके द्वारा किया गया। तो बहुत ऐसे भी मामले हुए हैं जो कि सरकारी जमीन का भी उनके द्वारा दाखिल खारिज जो है किसी निजी व्यक्ति के नाम से हो गया। तो बहुत ऐसे आरोप जो हैं अलग अलग डिपेंड करता। देखें, जो पोस्ट पे हैं, जो पोजीशन पे हैं, सभी लोग जो है गलत नहीं होते हैं, और लेकिन कुछ लोग जो गलत होते हैं वो एक तरह से ठीक है, मान लेते हैं बहुत लोग बचे हुए हैं, लेकिन कब किनका समय आएगा ये किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फिर उनका भी समय आ जाए जो आज बचे हुए हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यानी जो कानून है, जो कोर्ट है, निर्देश दे दिया, ठीक है। और ये जो एक तरह से निर्देश है ये पटना हाई कोर्ट का है। पटना जो बिहार है, पटना हाई कोर्ट का जो है यहाँ पर एक निर्देश है और ये ऑर्डर दिया गया है ना, ऑर्डर। और ये ऑर्डर दिया गया यहाँ पर किसको, जो एक तरह से जो डीएम है, ठीक है, यानी जो जिला अधिकारी हैं, उनको जो है एक तरह से आदेश दिया गया कि आप जो है इनको सस्पेंड कीजिए और साथ ही जो यहाँ पर जो है ना उनके खिलाफ जो है जो जिला अधिकारी है और अंचल अधिकारी जो है उनके खिलाफ जांच करके उस पर उचित कार्रवाई जो है शुरू करने का आदेश दिया। अब है कि यहाँ पर अगर रिपोर्ट नहीं मिला, मान लेते हैं साथ में जो है अगर जो आपको कार्य दिया गया है, अब डीएम को कार्य दिया गया, कोर्ट का आदेश आ गया, अब वो भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब वो भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो डीएम के वेतन पर भी रोक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं ठीक है अगर कोर्ट का कोई आदेश आ गया अब वो उसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है, कोर्ट का आदेश आ गया है और वो उसका पालन नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है डीएम का वेतन जो है उस पे भी रोक लगा दिया जा सकता है, ठीक है। और साफ साफ डीएम को आदेश दिया गया कि देखें अंचल अधिकारी को तत्काल निलंबित करने को कहा है, यानी तत्काल उनको निलंबित कर दें और उसके बाद जो है उन पे जो भी है विभागीय जांच करके, जो पूरी तरीके से जांच टीम है उसको बैठा के जांच करके उन पे जो है एक तरह से उचित विभागीय जो कार्रवाई है एक तरह से वो किया जाना है। अगर देखें कोई भी गलत करेगा, ठीक है, अगर हाँ ठीक है आप ऐसा नहीं करेंगे जिला अधिकारी आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो वेतन है उस पर रोक लगा दिया जाएगा। तो देखिए बहुत सारे जो यहाँ पर कोई भी है अगर मान लेते हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, गलत कर रहे हैं तो आज वो बच रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन उन पर भी शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी दोषी है, अगर आपको लगता है कि मान लेते हैं आपके साथ गलत हुआ है, आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि आपके द्वारा कोई भी जो अधिकारी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कोर्ट है, न्यायालय है, आप अपने मामले को लेकर जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, यहाँ पर आप जा सकते हैं। आप अपना जो है जो समस्या है ना, उस समस्या को रख सकते हैं। लोग लड़ाई सरकार से भी लड़ते हैं, लोग लड़ाई जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी लड़ते हैं, लोग लड़ाई जो सामने वाले हैं जो भी जिस प्रकार का उससे भी लड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लेते हैं आप, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अगर अगर कोई व्यक्ति जो है जाके कंप्लेन नहीं करता तो फिर ये जो है इन पे कार्रवाई नहीं होती। आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा तो कार्रवाई कहां से होगा। आप किसी की शिकायत करेंगे तभी तो कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज जो भी आपका समस्या है उस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या, और मान लेते हैं कि आप जो है आप एक तरह से सीओ हो गए, एसडीएम हो गए, ठीक है, एडीएम हो गए, आप जो है इस तरह के जो कार्यालय में जो है केस फाइल करके थक गए हैं, किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आप जो है या तो सिविल कोर्ट में अब केस फाइल कर दें, इसलिए कि अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधिकारिक कोर्ट पर के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल कर दें, या जो है आप एक तरह से जो आपका जो जिला न्यायालय है, आप जिला जो है एक तरह से कोर्ट में भी आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि देखें अगर कोई भी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि जो फैसला दिया गया कोर्ट का वो गलत दिया गया, सही तरीके से नहीं दिया गया, फैसला इस प्रकार होने चाहिए और आपको विश्वास है कि आप अपने जगह पर सही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो एक तरह से सिविल कोर्ट हैं या उसके ऊपर जो कोर्ट हैं उसके फैसले को एक तरह से बदला ना गया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, ठीक है, आपको भी लगता है कि नहीं जो किया गया वो सही है तो सही है। नहीं, अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है अपील कर सकते हैं
और हो सकता है कि अगर आप अपने जगह पर सही रहेंगे तो आपके पक्ष में फैसला जो है वो जरूर होगा। अगर कोई भी आपके साथ गलत किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।